हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू लिट अप विद एनी। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था ऑन HPSC इंटरव्यू राउंड एंड आई हैड स्पोकन अबाउट सम बेसिक थिंग्स दैट व्हाट यू नीड टू डू एंड हाउ यू नीड टू स्टार्ट। तो आई हैड आस्क्ड यू टू स्टार्ट रीडिंग अ हिस्ट्री बुक, सो होपिंग दैट whoever is serious about it, आपने शुरू कर दिया होगा और अच्छा खासा पढ़ लिया होगा हिस्ट्री बुक को। एंड आई ऑल्सो आस्क्ड यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। शीशे के सामने खड़े होके आपने आपको रिकॉर्ड करके स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बिकॉज यहाँ पे सारी जो बात है वो है स्पोकन लैंग्वेज की। रिटन वाला आपका पार्ट हो गया, रिटन का आपने टैलेंट दिखा दिया, अब बारी है अपनी स्पोकन लैंग्वेज की स्किल्स को दिखाने की, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए। तो आज मैं उसी बारे में बात करूँगी। ऑल्सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अब विद द बैच फॉर इंटरव्यू। हम लोग इंटरव्यू की प्रेपरेशन करेंगे, स्पीकिंग स्किल्स पे काम करेंगे, नॉलेज तो है ही है, नॉलेज पे काम करेंगे और कॉन्फिडेंस पे काम करेंगे। विल ट्राई एंड बिल्ड दैट इन द कोर्स ऑफ लेट्स से अ मंथ, बिकॉज जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली आपको 15 to 20 डेज़ मिल सकते हैं फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो होपिंग कि सितंबर में आपका रिज़ल्ट आ जाए और बाय द एंड ऑफ सितंबर या मे बी अक्टूबर तक, ओनली होपिंग हो जाए, कुछ आपका डेट्स आ जाएं। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट मंडे मतलब 8th of September से आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट टू लॉन्च दिस इंटरव्यू बैच। तो अगर आप में कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो प्लीज़ मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। The details of my phone number, of my group are all there in the description box. ठीक है, आज in this session I'm going to talk about the spoken language skills, how important it is for HPSC interview round. ठीक है, you all know that it is very important. I don't need to tell you how necessary it is, because आपके पास knowledge है, होगी तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। उस नॉलेज को एक्सप्रेस करना आना बहुत ज़रूरी है ना। द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, इट बिकम्स एक्सट्रीमली क्रूशियल। सो स्पोकन लैंग्वेज इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्लुएंसी। आप कहो कि मैं तो हूँ ही नहीं फ्लुएंट, कोई बात नहीं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फ्लुएंसी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट आप कितना क्लियरली अपने मैसेज को, अपने आंसर को प्रेजेंट कर पा रहे हो। कोई है जो बहुत फ्लुएंट है लेकिन राउंड इन राउंड ही जाए जा रहा है, कोई प्रिसीजन ही नहीं है, तो फिर नहीं बनेगी बात। आपकी टोन कैसी है, और चौथी चीज़ आपका कॉन्फिडेंस। तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं व्हेन इट कम्स टू योर ये वाला इंटरव्यू पार्ट। आपकी क्लैरिटी, आपका प्रिसीजन, आपकी टोन, आपका कॉन्फिडेंस। कोई भी एक जो कैंडिडेट है उसका कम्युनिकेशन स्किल्स वो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगी उसका सूटेबिलिटी फॉर दैट जॉब। एंड आप लोगों ने तो टीचर्स बनना है, आपको बोलना ही बोलना है क्लास में जाके, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द की थिंग्स टू रिमेंबर? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया क्लैरिटी के साथ सिंप्लिसिटी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब जब हमने रिटन पार्ट का प्रेपरेशन किया था, टाइम एंड अगेन आई वॉज आस्किंग यू टू मेक योर राइटिंग मोर फॉर्मल, मोर एकेडमिक। फॉर्मेलिटी या फॉर्मल टोन की यहाँ भी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे आपको बड़े बड़े जार्गन्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रिटन में भी जार्गन्स की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे भी आपको क्लैरिटी के साथ अपना आंसर लिखना था, यहाँ पे भी क्लैरिटी के साथ अपना आंसर बोलना है। सो यू हैव टू यूज़ वेरी क्लियर, डायरेक्ट स्पीच का यूज़ करें, सिंपल सेंटेंसेस। आपने बिल्कुल नहीं घुमानी है बात को, बिल्कुल सिंपली बोलना है। द मोटिव इज़ जो आप बोल रहे हो, जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, वो सामने वाले तक पहुंच जाए। सो अवॉइड ओवर कॉम्प्लिकेटिंग रिस्पॉन्सेस एंड अवॉइड यूजिंग अननेसेसरी जार्गन्स। ठीक है, दूसरी बात आती है करेक्टनेस की। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। बीच में 1-2 जगह हो जाता है गड़बड़, कोई बात नहीं, दैट इवन द interviewer will understand. But if entirely when you're speaking you're not speaking grammatically accurate, then it becomes a hindrance. आपका मैसेज की जगह आपकी ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं उस पर ध्यान चला जाएगा इंटरव्यूअर का। ऑल्सो ट्राई टू
प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली. नाउ अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रोनाउंसिएशन पूरी ही सीख जाओगे एकदम अचानक से और कोई भी वर्ड आप गलत प्रोनाउंस नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ. ऑल दैट आई एम सेइंग इज़ स्पेशली द नेम्स. जैसे आप किसी राइटर के बात कर रहे हो, एटलीस्ट राइटर्स का नाम प्रोनाउंस आप अच्छे से करो. कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपके लिटरेरी टर्म्स हैं, उनको आप अच्छे से प्रोनाउंस करो तो अच्छा एक इम्प्रेशन जाता है. यू विल साउंड बेटर, यू विल साउंड गुड, है ना. अवॉइड द फिलर्स. फिलर्स क्या होते हैं? कभी हम अपनी स्पीच में अटक जाते हैं तो हम लोग ये बहुत करते हैं. ये बिल्कुल अवॉइड करना है. और ये अवॉइड करना और इसको करेक्ट करना अपनी स्पीच को, ये डिफ़िकल्ट टास्क होता है. इट माइट साउंड वेरी इजी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. जैसे कि एग्ज़ाम्पल देती हूँ. आई थिंक एक बैच था मेरे पास जिसमें आई वॉज टेकिंग ओरल टेस्ट. ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स. वेरी गुड स्टूडेंट, बट व्हेन शी यूज्ड टू आंसर, शी यूज्ड टू डू दिस अ लॉट. I know this. Don't do that at all. If you don't know the answer, just stay calm. Just keep a smile and say, I'm sorry, I'm not able to recall. No, I know this. मैंने पढ़ा था. ये बहुत गंदा लगता है. What are other fillers? बहुत बच्चों को या बहुत बड़ों को आपने इवन प्रोफेसर लेवल पे भी देखा होगा, आदत होती है लोगों को यू नो बोलने की, है ना. यू नो दिस, यू नो. हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं यूज़ कर देते हैं, बट ओवरडू नहीं करना है. फिर लाइक, ये भी एक फिलर है. अवॉइड यूजिंग फिलर्स. व्हाट हैपन्स इज दे वीकन योर अथॉरिटी. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज योर सब्सटेंस, द ब्रेविटी ऑफ योर सब्सटेंस. सो कीप योर आंसर्स शॉर्ट. कोशिश करो कि बहुत लंबा ना खींचो, उससे प्रिसीजन चली जाती है. और एक बात का और ध्यान रखना हमेशा कि इंटरव्यू जो है ना, वो आपके आंसर्स पे डिपेंड करता है. आप कोई ऐसी चीज़ ना बोल दें कि जो इंटरव्यूअर पकड़ ले और उसी पे अगला सवाल आ जाए और वो आपको आता ना हो. हमेशा वही चीज़ मुंह से निकालना जो आपको बिल्कुल आता हो, पता हो. ठीक है. तो अवॉइड लॉन्ग विंडेड एक्सप्लेनेशंस अनलेस ऑफ कोर्स यू आर स्पेसिफिकली आस्क्ड टू इलैबोरेट. एक ना फॉर्मूला होता है, प्रेप फॉर्मूला, PREP फॉर्मूला. P stands for point, R stands for reason, E stands for example and P stands again for point. ये आपने यूज़ करना है कि come to the point, give a reason for your answer if it is valid, give an example. It will always strengthen your answer. And then come back to the point. जैसे हम लोग जब आंसर राइटिंग कर रहे थे तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वैसे ही इंटरव्यू में पॉइंट, रीज़न, एग्जाम्पल एंड देन कमिंग बैक टू कंक्लूडिंग इट, पॉइंट अगेन. फोर्थ पॉइंट इज़ आपका टोन और आपकी पोलाइटनेस. यू हैव टू मेंटेन अ वेरी पोलाइट टोन. यू टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल थ्रू आउट. ठीक है. कीप यूजिंग सर, मैम और मैडम, जो भी आपको कंफर्टेबल हो बोलने में. नेवर साउंड अग्रेसिव. इवन इफ sometimes we feel that I am right, I am the only one who is right. That should not reflect in your speech. You should never sound aggressive, never sound arrogant that no, I have read this. Even if the interviewer is saying something which is completely opposite to what you say, it's fine. Okay. Always have space for more to take in. ये आप एटीट्यूड रखोगे, इट विल ऑलवेज हेल्प यू इवन इन योर लाइफ, इवन इन योर रिलेशंस विद एवरीबडी अराउंड यू. सो मेंटेन अ वेरी वेरी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टोन. नेवर साउंड एरोगेंट और even don't sound overly casual. You have to understand that gap, that you are an interviewee. The person, people sitting in front of you are the interviewer. So that gap should always be kept in mind. You can use some phrases like, in my opinion, I believe, with due respect. These are the things जिससे आप respectful sound करते हो. Fifth point is confidence and the poise that you maintain. Speak with confidence. लेकिन overconfidence से नहीं. You have to maintain a very steady pace.
बहुत फास्ट नहीं करना, बहुत ही स्लो भी नहीं करना है, एक स्टेडी पेस मेंटेन करना है. अवॉइड मोनोटनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्लाइट वेरिएशंस आपकी टोन में बहुत ज़रूरी हैं. डोंट स्पीक लाइक दिस, दैट avoid monotony. Use slight variations in tone to keep the panel engaged. Don't sound like that. So you have to use voice modulation. You have to stress at some points, pause. This variation is very important. Fifth point is the logical structure. आंसर आया एकदम बोलना नहीं शुरू करना है. क्वेश्चन आया एकदम बोलना नहीं शुरू करना है. जब आपने क्वेश्चन सुना, टेक अ मोमेंट टू थिंक. जैसे मैं आपको आंसर राइटिंग में कहा था, टेक अ मोमेंट टू प्लान योर आंसर. सेम यहाँ पे. अब यहाँ पे वहाँ पे आई डोंट नो आप लोगों ने कितना उसको अप्लाई किया, यहाँ पे करना है. ठीक है, अब हमेशा स्टार्टिंग से आदत बना लो. क्वेश्चन आया, टेक अ मोमेंट, प्लान द आंसर. ठीक है, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स बिफोर स्पीकिंग. ठीक है, सो देन स्टार्ट स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल, there are three main aspects to this issue: social, political, economic. फिर एक करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप अपना आंसर दोगे तो अच्छा लगेगा. फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, एंड टू कंक्लूड दिस. यूज़ फॉर्मल इंग्लिश unless asked to use any other language of your choice. Use English only. ठीक है, try not mixing languages, that will sound casual there. Avoid English also. So whatever time you have, please practice very nicely every day. Keep speaking in English, keep listening to your favorite shows, watch English shows. राइटिंग के टाइम पे भी मैंने कहा था, अब तो स्पेशली कह रही हूँ कि जो भी आप टीवी पे देख रहे हो, इंग्लिश में ही देखो. मूवीज़, शोज़ बहुत हेल्प करता है लैंग्वेज इम्प्रूव करने में. बहुत सारे नए वर्ड्स आपके दिमाग में आ जाते हैं. ठीक है, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. ऐसे इधर उधर ऐसे नहीं करना. बीच में कर सकते हो, थोड़ा सा नीचे देख लिया, इधर देख लिया, बट जब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑलवेज लुक इनटू द आई. ठीक है, और सिट वेरी अपराइट, डोंट फिजिट. बहुत ज़रूरी है ये. ठीक है, फिजिटिंग डजंट लुक गुड. फिजिटिंग क्या होती है, कईयों को आदत होती है ना अपने पैर को ऐसे करते रहने की, ये बॉडी हिल रही है, या कुछ हैंड के साथ ऐसे करने की, वो नहीं करना है. स्माइल माइल्डली, एक्स्ट्रा भी नहीं ऐसे बैठ जाना है जाके. शो अप्रोचेबिलिटी. ठीक है, सो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड? डोंट स्पीक वेरी फास्ट आउट ऑफ नर्वसनेस. Don't give yes or no answer only without any explanation unless asked. Don't use slangs, casual terms or disrespectful phrases. Don't interrupt the panel members. ठीक है, and don't overuse technical terms without clarity. तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कहा है, रिकॉर्ड योर आंसर्स टू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लिसन टू देम. आपको अपनी गलती भी समझ में आएगी. और हैव अ मेंटर और हैव एनीबडी एल्स जिसको आप वो सुनाओ और चेक करवाओ. प्रैक्टिस इंटरव्यूज़ विद फ्रेंड्स और मेंटर्स. यू कैन रीड सम गुड मैगजीन्स, कुछ लिटरेरी मैगजीन्स पढ़ो. करंट ट्रेंड्स को ध्यान रखो, हमेशा पूछा जा सकता है. आपका जो सिलेबस है उसको हम वापस से एक करके रिवाइज करेंगे. आपको मैं क्वेश्चंस दूंगी, आप अपना रिकॉर्ड करके मुझे आंसर भेजोगे. आई विल चेक एंड उसी पे फर्दर हम अपना एक इंटरव्यू बिल्ड करेंगे. जब आपका आ जाएगा पूरा, जब आपका डेट्स आ जाएंगी इंटरव्यू के लिए, उसके बाद एक हम लोग कोशिश करेंगे कि एक मॉक इंटरव्यू हम लोग करें, मैं आपके साथ करूं और ग्रुप डिस्कशंस हम करें. तो ये एक प्लान है. यू ऑल नो, जो मेरे पास रहे हैं पहले HPSC के डिस्क्रिप्टिव टाइप में, दैट वी कीप इवॉल्विंग एंड वेरी फ्लेक्सिबल. सो वील डू वट एवर इज़ बेस्ट एंड वील हैव द बेस्ट प्रैक्टिस. ठीक है, तो एक और चीज़ करते हैं. एक मैं आपको सैम्पल आंसर बताती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए, वाई डू यू वॉन्ट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर. एक पर्सनैलिटी जानने का एक अच्छा सवाल है कि वाई डू यू want to become an assistant professor. या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में अगर आप स्पेशली आप हरियाणा से नहीं हो तो आपने क्यों डाला है, why do you want to become an assistant professor in हरियाणा. तो कीप दैट इन माइंड कि आप क्या जवाब दोगे. तो एक किस तरह की टोन मेंटेन करनी है, क्या आप बोल सकते हो, एक आपको मैं सैम्पल देती हूँ. ठीक है,
सो लेट्स से आपको क्वेश्चन आ गया, व्हाई डू यू वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर? सो हाउ यू आंसर? यू स्टार्ट बाय सेइंग थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस सर और मैम, जो भी होगा. देन यू टॉक. कोशिश करो कि इट्स पर्सनल, इट्स नॉट वेरी कॉमन. सब लोग बोलते हैं आई लव टीचिंग, आई वॉन्ट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर. थोड़ा कुछ अलग बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? क्या बोल सकते हो? फॉर मी, choosing to become an assistant professor, it's not just a professional decision, but it is a continuation of my learning. I want to keep learning, and I think that through teaching, this is one of the most effective way to be in the field, to be engaged academically. And teaching gives me this chance to stay connected with everything, all the academics, all the research happening, all the knowledge. But more importantly, it also allows me to shape how this knowledge can be applied and can be passed down to the next generation. And there are also, you can also give a few reasons. और अगर आपके पास कोई बड़ा अच्छा सा एनेक्डोट है, कोई एनेक्डोट है पर्सनल लाइफ से, तो वो आप ज़रूर बता सकते हो. यू कैन से दैट आई हैव सीन टीचर्स ऑल अराउंड मी, मे बी इफ़ योर पेरेंट्स आर टीचर्स, एंड यू आई हैव ऑलवेज, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो आई हैव एक्चुअली सीन a few teachers in my house, and I have been inspired by them, their lifestyle, their personality, and that has always attracted me since I was a child. And I think I have this in me, inside me, कि मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ पढ़ाऊँ. तो ये चीज़ मैं अपने आंसर में इनकलकेट कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो. यू कैन से दैट at least for me, when I have to answer, I would say that I don't think I know anything else other than this, other than teaching and keeping on learning. When I teach you, every batch, it's been more than 6 years now that I've been teaching, and every time I have so much to learn every day. Also, then you can give reasons. You can say that teaching, it has a transformative power of education. A teacher, she or he, does not merely provide information, but also helps students learn how to think critically, how to approach different problems, how to build confidence in their own abilities. Secondly, I also enjoy research. I enjoy reading new research papers, new inquiries happening around, in the best papers, in the best seminars. So being an assistant professor will give you that platform, and it will give me a platform to balance between teaching and research. It will also allow me to bring my research insights into the classroom. I would have an audience to share it with, to pass it down to. Thirdly, I also see higher education as a place where futures are shaped. Right? In this time where artificial intelligence is almost overtaking our lives, this relationship between a teacher and a student is a very special relationship. Only if, of course, the student understands that and respects it. It is one of the best feelings in the world when your student calls you up or messages you to tell you about his or her achievement. That, ma'am, I've been selected as an assistant professor here. Ma'am, I've qualified JRF this time. It gives you immense pleasure. And that is also one of the reasons that I would want to become an assistant professor, to experience that feeling over and over and over again. So I want to be that mentor who not only teaches the subject, but also prepares students to meet the challenges beyond the classroom. And then you can go on to conclude your answer. सबके लिए अलग हो सकता है. मैं आपको सिर्फ एक सैम्पल, एक अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर मैं हूँ तो मैं इस तरह से शायद आंसर करूँगी. आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ और, आपकी किस्से कहानियाँ हो, वो आप अपने आंसर में, इन आंसर्स में ऐड कर सकते हो. नॉट इन द जो टिपिकल आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनमें नहीं. ये जिसमें आपकी पर्सनालिटी को वो जानना चाहते हैं, आपके इंटरव्यूज़ को वो जानना चाहते हैं, उसमें आप अपनी लाइफ का ऐड कर सकते हो, बता सकते हो.
ठीक है, बियॉन्ड ऑफ कोर्स द आई लाइक टीचिंग वाला क्लीशे. So balance your answer always. You can end with a vision statement also. Okay. All right, then that's it for this session. Again, if you wish to join, the registrations are open from today. I will not take many students because this is going to be a one-on-one teaching, mentoring actually. It's not a group thing, right? ऑफ कोर्स ग्रुप डिस्कशंस जब होंगी तो होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मुझे एक एक बच्चे पे ध्यान देना है. तो एक एक बच्चे पे ध्यान देने के लिए बच्चे लिमिटेड होंगे, तभी वो हो सकता है. तो आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चों में ये क्वेश्चन है कि व्हाट इफ़ नहीं हुआ, या व्हाट इफ़ हो गया और मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, व्हाट इफ़ नहीं हुआ, और या फिर आई वांट टू ज्वाइन आफ्टर द रिजल्ट्स. आई कीप अ फ्यू स्पेसेस ओपन, स्पेशली फॉर दोज जो मेरे साथ HPSC डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में जुड़े हुए थे. ठीक है, बट नॉट अ लॉट. आई कैन नॉट डू दैट. आई कैन नॉट हिंडर और आई कैन नॉट जेपटाइज द क्वालिटी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. इसलिए आई कीप इट्स अ स्मॉल ग्रुप. आई थिंक इट विल बी अ स्मॉलर ग्रुप दैन आई हैड इन द डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर, बिकॉज इसमें और भी मेहनत है. आपकी स्पोकन पे मेहनत है, आपकी नॉलेज पे मेहनत है, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे मेहनत करनी है. मेहनत बहुत है. ओके, थैंक यू वेरी मच. गेट इन टच इफ़ यू विश टू ज्वाइन. बाय बाय.